माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए स्टूडेंट में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षाओं में हर साल पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 ट्वाइस मतलब 2 बार, CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O होता है। या तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O, या तो ऐसे भी कर सकते हैं इस सूत्र को CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ मतलब आधा, 1/2 है। याद रखना 1/2 को हम लोग हेमी पढ़ते हैं, विज्ञान में हेमी पढ़ते हैं। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब 1/2 होता है, याद रखना हेमी मतलब 1/2 होता है। तो आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यह भी याद कर सकते हैं और यह भी याद कर सकते हैं। याद रखना जो संख्या यहाँ पे गुणा है, अगर इंटू इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 का गुणा है ना कोष्टक में, अगर 2 को इधर भेजेंगे तो इधर जाके भाग हो जाएगा। जैसे 2 यहाँ पे गुणा था, इसी सूत्र को मैंने दूसरे रूप में लिखा तो यह 2 इधर जाके गुणा हो गया, इधर गुणा था इधर जाके भाग हो गया तो 1/2 हो गया। और 1/2 को हेमी पढ़ा जाता है। तो आप लोग यह सीखेंगे आज प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले बता दें, एक पदार्थ होता है जिसका नाम जिप्सम होता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम को हम लोग ले करके उसको 120 अंश सेल्सियस पे गर्म करते हैं। जिप्सम को हम लोग ले करके उसको 120 अंश सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। तो उसमें होता क्या है, उसमें 3/4 भाग जो जल होता है वो निकल जाता है, गर्म होने पर उड़ जाता है। तो जो शेष पदार्थ बनता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखिए कैसे, ये आपका जिप्सम है CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपका जिप्सम है। जिप्सम को लेना है, वो भी 2 किलो लेना है। यह जिप्सम है, मैंने इसको 2 किलो ले लिया है और इसको हम लोग गर्म करेंगे 120 अंश सेल्सियस पे हम लोग गर्म करेंगे। जिप्सम को 2 किलो लेकर के, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम को लेकर के 120 अंश सेल्सियस पे इसको गर्म किया जाएगा, तो जिससे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O। और इसमें 3/4 जो है पानी भाप बन के उड़ जाएगा 3H2O। ये आपका जो बना है पदार्थ, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पुनः आपको बता दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिप्सम को लेंगे। जिप्सम को 120 अंश सेल्सियस पे गर्म किया जाएगा। गर्म करने पे जो आपका 3/4 भाग पानी निकल जाएगा और जो आपका पदार्थ बनेगा उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। और देखिए 3H2O निकला, 3/4 भाग निकल गया, तो यह जो शेष पदार्थ उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब हम लोग इसके गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके गुणधर्म क्या होते हैं, तो गुणधर्म में सबसे पहले आपको हम यह बता दें, गुणधर्म में इसका रंग कैसा होता है। पहला गुणधर्म देखिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, आप लोग यह जानते हो अस्पताल में आप अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ता है ना, उसका रंग सफ़ेद होता है क्योंकि वह बहुत बारीक होता है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको पानी में घोल करके प्लास्टर के तौर पे ऐसे लगा देते हैं, बाद में वो खड़ा हो जाता है। तो यह सफ़ेद रंग का चूड़ होता है। यह सफ़ेद रंग का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह सफ़ेद रंग का चूड़ होता है। सफ़ेद रंग का चूड़ होता है। दूसरा आपको यह बता दें, जल का प्रभाव। इसमें जल का क्या प्रभाव पड़ता है, जल का प्रभाव आपको हम यह बताने जा रहे हैं। जल का प्रभाव यह है, कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस में, देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर इसमें जल मिला देंगे तो क्या बनेगा, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला देंगे तो आपका जिप्सम बनेगा। क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। यह समीकरण जो लिखा गया है, अगर उसको उल्टा लिखा जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करेगा, उसमें जल मिलेगा 3/4 तो जिप्सम बनाएगा भाई। तो यही हम बताना चाहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल मिलाया जाता है CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O, जब इसमें हम लोग जल मिलाएंगे 3/4 भाग जल मिलाएंगे तो जल को सोख लेगा और आपका 2 किलो जिप्सम बनाएगा। जिप्सम CaSO4 इंटू H2O 2H2O। तो जो आपका पदार्थ बनेगा उसका नाम जिप्सम होगा। ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अभी मैंने ये बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पे जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है। जिप्सम कड़ा होता है। इस पूरी प्रक्रिया को, जो जिप्सम बन जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जम गया। ये आपका जिप्सम बनने के बाद, समझ गए। कभी अगर आपसे पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या है, तो आप लोग ये बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिलाते हैं तो जल को सोख लेता है और कड़ा पदार्थ बनाता है जिप्सम, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। दूसरा देखिए, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, अगर आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऊष्मा देके गर्म करेंगे, ध्यान देना, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर ऊष्मा देके गर्म करेंगे, लीजिए मैं आपके सामने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख रहा हूं। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4 ट्वाइस इंटू H2। अगर हम लोग इसको ऊष्मा देके गर्म करेंगे, ध्यान देना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऊष्मा देके गर्म करेंगे, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो उसमें होगा क्या, यह अपघटित हो जाएगा। अपघटित होकर कैल्शियम सल्फेट बनेगा और पानी की मात्रा भाप भर के उड़ जाएगी। देखिए, ऊष्मा देने से गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट जो है आपका, ये अलग हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, और जो पानी है वो अलग हो जाएगा, भाप भर के उड़ जाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा। किसी को ऊष्मा देने से वो चीज अपघटित होकर टूट जाता है, अलग हो जाता है। जैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जब इसको गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो होगा क्या, ये कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाएगा और पानी जो है वो अलग हो जाएगा। तो ऊष्मा देने पे अलग कोई चीज हो जाता है, अपघटित हो जाता है। अब इसके हम लोग गुणों के बारे में तो सीख गए, अब उपयोग देखिए इसका। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, कहाँ पे यूज होता है, तो आपको ये बता दें। पहला यूज तो यही है, अस्पताल में टूटी हड्डी जो जोड़ते हैं डॉक्टर लोग, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। जो बारीक चूड़ होता है, पानी में मिला के लोग छोड़ते हैं, उसको पट्टी लपेटते हैं, वह बारीक चूड़ जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो पहला उपयोग वही है। अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में लो, देखो मैंने क्या अभी आपको बताया, अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में काम आता है। अगर किसी की हड्डी टूट जाती तो प्लास्टर चढ़ाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा तो चाक बनाने में हो गया। जिस चाक से लोग लिखते हैं, क्लास में पढ़ते हैं आप लोग, चाक बनाने में। तीसरा उपयोग है खिलौने तथा मूर्तियां बनाने में। और चौथा उपयोग इसका देखिए, दांतों के प्लास्टर बनाने में। दांतों के, किसी का दांत नया लगाना तो उसको प्लास्टर अंदर से करेंगे लोग ना, दांतों का प्लास्टर बनाने में। और लास्ट उपयोग इसका देखिए, कागज के कारखानों में। तो अभी हम लोग यह अध्ययन किए प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको पुनः बता दें प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या। इसका अणुसूत्र CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O होता है। चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 2 का इधर गुणा है, अगर इस इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 1/2 H2O भी लिख सकते हैं। तो यह भी सूत्र सही है, यह भी, दोनों ही सूत्र सही है। 1/2 को याद रखना, हेमी पढ़ा जाता है, हेमी। बनाने की विधि, जिप्सम को हम लोग 2 किलो लेते हैं। जिप्सम को लेने के बाद 120 अंश सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, जिससे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और 3/4 भाग पानी निकल जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। गुणधर्म है, यह सफेद रंग का चूड़ होता है, बहुत बारीक होता है, सफेद रंग का चूड़ होता है। जल का प्रभाव, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिलाएंगे तो जल को सोख लेता है और एक कड़ा पदार्थ जिप्सम बनाता है। यह पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। आगे ऊष्मा का प्रभाव, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो यह टूट के अपघटित हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो आपका कैल्शियम सल्फेट बनेगा और पानी आपका अलग होकर निकल जाएगा। उपयोग में, अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए उपयोग होता है, चाक बनाने में उपयोग होता है, खिलौने और मूर्तियां बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोग होता है। दांतों के प्लास्टर, किसी का दांत नया लगवाना है तो अंदर से प्लास्टर करना होता है, तो दांतों के प्लास्टर बनाने में होता है। मसाला जो भरते हैं लोग, मसाला दांतों में। कागज के कारखानों में भी इसका उपयोग किया जाता है।
तो अभी हम लोग देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, यह परीक्षाओं में लगभग हर साल पूछा जाता है। इसको आप लोग भली भांति तैयार कर लेंगे। अगले टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे। थैंक यू।